Hello Mrigu, congratulations for your All India Rank 2 in UPSC CDS 22024. Thank you, sir. So Mrigu, how's the feeling after securing All India Rank 2 in your third attempt of your SSB? Sir, I'm very satisfied and I'm very elated कि अब और SSB नहीं देने पड़ेंगे and I'm finally going to the academy. So I'm satisfied in that sense and I'm more excited looking forward towards training and the service thereafter. So more excited about the Ragda thing, right? Yes, sir. रगड़ा सर उसमें मजा है. Ragda में भी मजा है. हाँ सर. That will train yourself better, right? Yes, sir. Okay. So Mrigu, बात करते हैं आपकी सबसे पहली SSB की. That you have been to SSB Bhopal on 21st of October 2024. It was Sir. for your CDS 12024, if I'm not wrong. Yes, sir. So मेरे को उसमें भी आप recommend हुए in your very first attempt, and then you have secured All India rank 30. So basically, you were merit out that time. So All India rank 30 in your first CDS attempt, and then after All India rank 2 in your second CDS attempt. So All India rank 30 से All India rank 2 तक का जो सफर था, how was it? सर I'd say कि वो थोड़ा स्ट्रगल ही रहा है क्योंकि पहली बार मुझे पता चल गया कि मेरिट आउट इज वेरी मच हार्ट ब्रेकिंग. तो मेरिट आउट के सीन में मुझे चाहिए था कि इस बार मैं अपना एसएसबी अच्छे से दूं. सो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट भोपाल में सर दैट वाज माय फ्रेशर्स अटेम्प्ट और मुझे कोई आइडिया नहीं था एसएसबी क्या होता है, उसमें क्या करना है. मैंने आपको भी एक हफ्ता पहले मैसेज किया था तो बिल्कुल. It was 9th of October when you texted me for the very first time that yes sir, I have been preparing for UPSC CDS SSB and I have got your contact from one of my friend, and then हमारी उस टाइम पे बात हुई थी कि I want your my psychological text need to be accessed, right? Yes Mrigu. यस सर. सो उसी टाइम सर आई वाज अनप्रिपेयर्ड तो वो मुझे शायद एसएसपी में मार्क्स में रिफ्लेक्ट किया. तो आई रियलाइज कि सिर्फ रिटन नहीं, एसएसपी में भी अच्छा परफॉर्म करना है तभी यू विल मेक इट टू द मेरिट लिस्ट. तो सेकंड अटेम्प्ट में सर वही मैंने खुद को थोड़ा रिफाइन किया. प्रोसीजर मुझे पता चल गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद और फिजिकल्स पे काम किया क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे फिजिकल्स काफी वीक थे. तो सेकंड में मैंने रोप क्लाइंबिंग वगैरह ये सब चीजें की और वही खुद को रॉ रखा, ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखी. आई थिंक वो एक मेरा प्लस पॉइंट रहा है. So मेरे को जैसा कि आपने देखा होगा कि most of the time aspirants are going here and there with this mindset कि नहीं अगर वो कोचिंग चले जाएंगे तो एकदम से वो बदल जाएंगे, वो पारस बन जाएंगे, चीजें बन जाएंगे, राइट? सो क्या आपके दिमाग में कभी ऐसी चीज आई दैट यू हैव आल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफलाइन कोचिंग और सेंटर एंड ऑल? सर कोचिंग मेरे पेरेंट्स ने बोला, मेरी फ्रेंड्स ने भी रेकमेंड किया, पर ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैंने कोचिंग नहीं लेनी है. दैट इज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. थ्रू आउट माई स्टूडेंट लाइफ आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन माई पर्सनैलिटी अगर मुझे कोई चीज सिखाई जाए तो मुझे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जितना मैं खुद करके लेती हूँ. तो मुझे ये प्रोसीजर एसएसबी का और हर एक चीज का मुझे खुद समझना था. उसी के बाद मुझे एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और फिर मैं अपने हिसाब से चीजें करती हूँ और वो हो जाती है. तो एक तो मिसगाइडेंस, ये सब चीजों को मैं अवॉइड भी कर रही थी और बहुत लिमिटेड गाइडेंस ले रखा है मैंने. मुझे खुद की चीजें करनी थी, ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखनी थी, साइकोलॉजी डिस्टर्ब भी नहीं करनी थी. तो ये सब चीजें मैंने ध्यान में रखा और ऑफलाइन कोचिंग मैंने कभी उसको थॉट भी नहीं दिया सर. कभी थॉट नहीं दिया कि नहीं ऑफलाइन कोचिंग मुझे जाना ही जाना है या कुछ ऐसा करना है? यस सर. तो वही जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि लोगों को लगता है कि कोचिंग लेकर कुछ होता है, तो अगर कोचिंग लेके होता तो सभी कोचिंग लेने वाले होते. लोग उस कोचिंग में जाते हैं, सभी लोगों का हो जाना चाहिए था. मेरे को एक और मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में ये होता है कि बाकी सारी चीजें तो कर लेंगे, साइकोलॉजी कर लेंगे, इंटरव्यू वाला पार्ट भी कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू बल्ली एंड फट्टा टास्क दैट इज बेसिकली जीटीओ टास्क. तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में माइंडसेट यही रहता है कि नहीं, जिस वजह हम अगर बल्ली फट्टा टास्क अगर कर लेते तो हम पक्का रेकमेंड हो जाते, या फिर अगर हमने बल्ली फट्टा टास्क नहीं किया इसी वजह से हमारा सिलेक्शन जो है वो रुक रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर बल्ली फट्टा टास्क नहीं किया इस वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, ये तो एक मिथ है. क्योंकि भोपाल में मैं रेकमेंड हुई थी एंड भोपाल बोर्ड वाज वेरी काइंड टू रेकमेंड मी और मैं अपना कमांड टास्क नहीं कर पाई थी. तो उसके बावजूद मुझे रेकमेंड किया था. और इस केस में सर ये जो जीटीओ टास्क है सर, इसके लिए ना आपको एक बार खुद चीजें देखनी पड़ेंगी ग्राउंड में जाके, और ये आपको लाइव जब आप देखेंगे, आप बाकी लोगों का देखेंगे वो कैसे वो चीजें वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तभी आपको आइडिया होगा. और मैंने पर्सनली सेकंड टाइम में जब मुझे पता चला कि जीटीओ एक मेरा
वीक पॉइंट है, और इसके लिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती क्योंकि कहाँ ये सब फील्ड्स होती है, प्रैक्टिस फील्ड्स। तो मैंने यूट्यूब चैनल्स पे पूरे जितने कमांड टास्क की वीडियोस थी, जितनी भी सर यूट्यूब पे अवेलेबल कंटेंट है जीटीओ का, मैंने सब देख लिया था। मैंने एक वीडियो भी नहीं छोड़ी कहने होगी। का मतलब है जो भी फ्री कंटेंट वाज अवेलेबल ओवर यूट्यूब, चाहे किसी ने भी डाल रखा था वो कमांड टास्क रिगार्डिंग जो भी चीजें थी, दैट यू हैव बिल्ट। और यस सर। कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आपके बैठ चुकी थी कि करना मैंने ही है, मैंने खुद का दिमाग अपना यूज करना है, अपने लॉजिक्स को यूज करना है, तो चाहे मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, दैट इज द थिंग दैट आई हैव टू डू। यस सर, यस सर, मुझे खुद ही करना था। और जब मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, अगर मैं एक वीडियो भी छोड़ देती ना सर, तो एक कॉन्सेप्ट शायद छूट जाता। तो आई मेड श्योर कि मैं A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूं। और जब मैं ग्राउंड में गई दूसरी एसएसपी में बैंगलोर, मेरे सारा सर पूरा जीटीओ टास्क मैंने कराया उसमें, तो वो चीजें सर वहां रिफ्लेक्ट हो गई। तो बेसिकली कहने का मतलब इट इज ऑल अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, आप कितना ज्यादा किसी चीज को करने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल सर। So that is the only thing which helped you in sailing through the GTO part, right? यस सर। और आपको किसी स्ट्रक्चर ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई स्पेसिफिक कोचिंग आपको इस माइंडसेट के साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सर वही मुझे एक प्रॉब्लम रहती थी, मेरी रोप अच्छे से नहीं टाई होती थी। तो जब भी मैं फर्स्ट एसएसबी गई तो मुझे पता था ब्रिज ऐसे बनाना है, पर जब रोप बांधी उस पर चले तो वो खुल गया। तो सर उसको मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया है। माय फादर इज ऑलरेडी इन पुलिस सर्विसेज, उन्होंने मुझे बताया था ऐसे ऐसे ये वाली टाई करते हैं, इस तरह ये करते हैं। तो वो सर वो मैंने थोड़ा बहुत सीख के गई थी, वो मैंने यूज नहीं किए पर मैं सीख के गई थी। So basically you are trying to say that Papa became GTO, right? हाँ सर, यस सर। तो उन्होंने आपको बताया जो भी जनरल बेसिक्स थे। तो कहने का मतलब ये है कि आई इवन ऑलवेज यूज्ड टू से इन द सेशंस एज वेल, कि अगर आपने घर के काम किए हैं, आप थोड़ी बहुत अगर उछल कूद करना जानते हैं, खुराफात करना घर में जानते हैं कि इधर की चीज आपने उधर उठा के रख दी, यहाँ अगर मैनेज करना है तो इस वे में मैनेज किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है आपको जीटीओ में जरूर हेल्प करती है। सर वो प्रैक्टिकल नॉलेज वही हेल्प करेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि नहीं आपने जाके कहीं पे 20,000 30,000 या 35,000 रुपए दे के कहीं किसी ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करी हो बल्ली फट्टे को पकड़ के तभी कुछ हो पाए। मैं तो कहती हूँ पैसे बचा लो। पैसे बचा लो, राइट। और जहाँ पे खुद से मेहनत हो सके तो ऑफ कोर्स वहां पे बचाना ही चाहिए। यस सर। सो मेरे को बात करते हैं आपकी फर्स्ट एसएसबी। तो फर्स्ट एसएसबी में तो यू गॉट रिकमेंडेड, अनफॉर्चुनेटली यू कुड नॉट मेक इट। एंड अगेन आपने जैसा बोला कि फर्स्ट टाइम यू वर नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड। तो इवन आई रिमेंबर योर टेक्स्ट दैट यू हैव texted after your first recommendation, sir I unexpectedly got recommended, right? तो कहीं ना कहीं यू वर नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड दैट टाइम, बट हाँ कहीं ना कहीं जो एक सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है, मे बी इन टर्म्स ऑफ एसएसबी यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, in terms of the technicalities that SSB requires you might not be prepared, but when it came to your self awareness, so I hope that even I have taken your interview before going to your SSB 2 days back, right? 2 दिन पहले आपका एसएसबी रिपोर्टिंग से पहले एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी जहां तक चीजें मुझे याद हैं, तो आई जस्ट गेव यू दिस मच ऑफ थिंग कि हाँ जिन चीजों के लिए जा रहे हो आप, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे जा रहे हो, उस चीज के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जहां तक आपका पर्सनल अवेयरनेस की बात थी, सेल्फ अवेयरनेस की, तो उसमें ऑलरेडी यू वर वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं आपने जो सेकंड अटेम्प्ट में जो अपने चीजें करी, दैट वाज जस्ट कि आपने सेल्फ अवेयरनेस हट के थोड़ा सा जो टेक्निकल चीजें थी उन पे और ज्यादा वर्क किया। राइट सर, राइट सर। मेरे को बीच में एक और इंस्टेंस हुआ था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो यू वेंट फॉर एएफएसबी वाराणसी, यस सर, राइट? एंड द डेट वाज 10th of February 2025 if I'm not wrong. प्रिसाइसली सर। 10th of February to 14th of February आप एएफएसबी वाराणसी में थे, एंड वहां से 14th of February को यू कॉल्ड दैट सर आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज का यकीन नहीं हुआ कि आप कैसे कॉन्फ्रेंस आउट हुए, एंड इवन यू वर सरप्राइज्ड कि आखिर ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। तो मेरे को उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एसएसबी थी जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है, दैट वाज अराउंड 1 month and 10 days, 40 days के बाद आपकी एसएसबी थी ऑन 27th of March 2025 if I'm not wrong. यस सर। तो आपने जब 27th of March बैंगलोर जब आपने रिपोर्ट किया आफ्टर दैट कॉन्फ्रेंस आउट, तो उन 40 दिनों में अप्रोक्सीमेटली आपने क्या सोचा, क्या मन में था? कहीं ना कहीं कोई सेल्फ डाउट आया कि मैं पहले रिकमेंड हुई और आज फिर मेरे को कॉन्फ्रेंस आउट यहाँ पे झेलना पड़ा? क्या चल रहा था उस टाइम माइंड में? सर तो मैं बहुत सोचा कि क्या रीजन हो सकता है कॉन्फ्रेंस आउट का, और
मुझे अभी तक नहीं पता चला है, पर जो थोड़ी थोड़ी चीजें कि अगर भोपाल में मेरा फिजिकली थोड़ा वीक था तो एएफएसबी में और वीक था, क्योंकि यहाँ ऑब्स्टेकल्स थोड़े अलग से थे। यहाँ अपर लिम्ब का ज्यादा यूज होना था, तो जो एसएसबी सीडीएस का होता है और जो एएफएसबी होता है उसके ऑब्स्टेकल्स अलग रहते हैं। वो मुझे लगा कि मैंने उसमें तो कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद सर मुझे लगता है मैंने फिजिकल्स पे ही काम किया, जैसे रोप क्लाइंबिंग मैं वो करके गई थी बैंगलोर, और उसके बाद मैंने घर में पुल अप बार इंस्टॉल की और आई यूज टू प्रैक्टिस दैट कि दीवार चढ़नी है 10 फीट तो वो मैं करके जाऊं। एंड ये स्नेक रेस में भी सर आई वाज द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग। मैं दोनों एसएसबी में लास्ट पर्सन स्टैंडिंग रही हूँ और मैंने खुद ही खुद को ऊपर खींचा है। ऑलरेडी देयर वर पीपल टू हेल्प मी आउट, पर ठीक है मैं ये सब प्रिपेयर कर गई थी। बट एट द सेम टाइम फिजिकल्स का इतना रोल नहीं रहता आपकी रिकमेंडेशन में, वो तो बस मैं खुद के लिए सेफ प्ले कर रही थी। जहां तक एएफएसबी की बात है सर, उस एक अटेम्प्ट की वजह से ऑल्दो आई वाज कॉन्फिडेंस आउट, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स। फॉर एग्जांपल देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स। जब मेरा फर्स्ट भोपाल नहीं हुआ एंड मेरिट लिस्ट में बहुत सारे लोग थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे एसएसपी में, मैंने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि उन्होंने सबकी सब एसआरटीज की हैं, तो शायद वो उस वजह से उनके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो मैंने ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की एएफएसपी में, और एएफएसपी में मैं कोई 58 एसआरटीज करके आई थी, और बट स्टिल आई वाज कॉन्फिडेंस आउट। तो ये बहुत सारे मिथ सर बस्ट हो गए कि नहीं। हाँ सर, नंबर ऑफ एसआरटीज डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। That तो we used to discuss earlier as well. That yes, even if you are doing 30 or 40 SRTs, that is up to the mark if you are maintaining a good quality. यस सर। तो भोपाल में आई डिड 48 एसआरटीज। बैंगलोर में सर आप यकीन माने मैंने 33 एसआरटीज की है। 33, but और अभी quality was up to the mark. आई डोंट नो दैट होगा। कहने का मतलब if I'm talking about the quality, it doesn't mean that कि आपने उसमें हीरे और मोती जड़ने। It is all about कि जो भी सिचुएशन आपके सामने है उस सिचुएशन को आपने अच्छे से टैकल किया, उसको यस सर, यस सर। और ना केवल सिचुएशन, आपने उसके फ्यूचर के लिए भी चीजें लिखी। फॉर एग्जांपल जब मेरा लास्ट एसआरटी मुझे याद है बैंगलोर का, इट वाज कि रूम में स्नेक आ गया। तो यूजुअली व्हाट डू वी डू कि बकेट रख देंगे, ये वो बाहर निकालेंगे, कुछ लोग मार देते हैं। तो सर वही मैं उसके लास्ट में मैंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की कि आई विल आल्सो सिक्योर एंट्री पॉइंट्स। यस, दैट इज व्हाट कि आपने अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट से आगे वैसे एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए आपने क्या किया। जैसे लाइक दैट एसआरटी, इफ यू रिमेंबर कि आप जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान कट कर दिया, आपके पास हेलमेट नहीं था, तो एसआरटी वहीं ओवर नहीं होगी कि आपने चालान पे कर दिया, अपोलोजाइज कर दिया, घर गए। इट इज ऑल अबाउट कि अगली बार से आपने ये गलती नहीं की, ऑलवेज वेयर हेलमेट। बिल्कुल सर। वो थोड़ी चीजें मुझे लगता है मैंने पास्ट का फ्यूचर का सब एसआरटी में डाल दिया था, तो ये सब चीजें। और बिल्कुल सर, मैं थोड़ा एक रॉनेस मैंने हमेशा से मेंटेन करके रखी है। फर्स्ट टाइम वो ज्यादा रॉ था, सेकंड टाइम मैंने कोशिश की कि वो हैम्पर ना हो, तो वो सब चीजें सर मैंने थोड़ा उस पर ध्यान रखा है। सबरिबू, सबसे पहले जब आपको न्यूज मिली कि यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 2, तो कैसा था उस टाइम पे आपका जो सर सर न्यूज आप ही ने दी थी, और मुझे लगा कि आप 100% मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आना है जून में। तो मैं वो तैयारी कर रही थी एग्जाम की, क्योंकि मैं एसएसपी के बाद रुकती नहीं हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि यू नेवर नो यू आर मेरिट इन और मेरिट आउट। यस सर। तो वो मैं पढ़ रही थी और आपका कॉल आया। आई कॉल्ड बैक, यू सेड कांग्रेचुलेशंस ऑल इंडिया रैंक 2। मैंने कहा सर अच्छा मजाक है, थैंक यू सर, आप ही की बात सच हो जाए। और सर 5 मिनट हमारी बात हुई है, 5 मिनट तक सर मुझे यकीन था आप मजाक कर रहे हैं। तो उसके बाद व्हेन यू सेंड द लिस्ट एंड आई पर्सनली चेक्ड ऑन द यूपीएससी वेबसाइट, उस पे मुझे फिर मुझे यकीन हुआ, फिर मैंने मम्मा को बताया एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी। तो बेसिकली क्रॉस वेरिफिकेशन वाज डन। यस सर, यस सर। यूपीएससी, क्या पता सर झूठ बोल रहे हो, यूपीएससी की वेबसाइट चेक करनी चाहिए, मे बी यूपीएससी सच हो। पॉसिबल सर। सो वेरी गुड। जब ऑल इंडिया रैंक 2 आ गई, ऑफ कोर्स एवरीवन विल बी हैप्पी, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक पर्सनल इंसान की एक स्ट्रेटजी होती है। तो इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर वेरी फर्स्ट एसएसबी, तो उस फर्स्ट एसएसबी से आपने कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया अबाउट योर एसएसबी? तो सर जब मेरा रिटन क्लियर हुआ उसके बाद मैंने आई बॉट अ बुक, अ वर्कबुक, प्रैक्टिस बुक एसएसबी के लिए, और मैंने उससे थोड़ा उससे पढ़ना शुरू किया कि क्या क्या स्टेजेस रहती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। वहां से मुझे एक आइडिया हुआ स्ट्रक्चर का, पर चीजें कैसे करनी है वो मुझे आइडिया एसएसबी में, भोपाल फर्स्ट एसएसबी में जाने से 1 हफ्ते पहले तक नहीं हो रहा था कि अगर स्टोरी लिखनी है तो कैसी लिखनी है। तो बस मुझे इतना पता था
क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस ये सब देखती थी, मुझे इतना पता था पास्ट लिखना है, प्रेजेंट लिखना है, फ्यूचर लिखना है, कैसे लिखना है कोई आइडिया नहीं हो रहा है। तो मैंने फ्रेंड से बात किया, मैंने उसका नाम देखा था लिस्ट में, रिटन की लिस्ट में, और मैंने उसको टेक्स्ट किया, उसने कहा हाँ, उसने आपसे गाइडेंस लिया। मैंने कहा एक बार सेंड करना जरा सर का कॉन्टैक्ट, आई सेंड हिम सम सैम्पल्स। तो देन आई कॉन्टैक्टेड यू, और मैंने आपको एक स्टोरी भेजी थी सर, वो 4 लाइनों की स्टोरी थी, जो 4 मिनट में मैं 1 मिनट में 1 लाइन लिख के देती थी। तो ये 4 मिनट में मुझसे 4 लाइन लिखी जाती थी। तो वही मैं एक छोटी सी स्टोरी लिख के भेजी आपको, आपने कहा बहुत छोटी है, डिटेल्स दी है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि डिटेल्स किस तरह की डिटेल्स होती क्या है एक स्टोरी में लिखने वाली डिटेल्स। तो सर वो प्रैक्टिस से हुआ, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया, आपको सेंड किया, फ्रेंड्स को सेंड किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो एसएसबी करके आए हैं, उनको सेंड किया। उन्होंने मुझे, सर माय फ्रेंड्स हैव बीन माय बैकबोन, आई विल मेंशन हर, वंशिका, she has appeared in SSB multiple times and she was very kind to help me. Has Bhopal, been a student of mine as well, so of course I know that she has been a very hardworking girl, and even she is a deserving girl. And I'm she's very absolutely hopeful that very soon she will be again bringing herself back in these things. Again, she will be getting recommended as well. यस सर, यस सर। तो सर भोपाल जाने से एक दिन पहले रात के 12 बजे, सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग है, रात के 12 बजे भी वो मेरे साथ टाट करा रही थी। तो उसने मुझे बताया कि कुछ स्कीम्स मेंशन कर दो, और अगर इफ द पर्सन इज वर्किंग तो जगह मेंशन कर दो, और मेक श्योर दैट योर द प्लेस दैट यू मेंशन सेटिंग के अकॉर्डिंग स्टोरी हो। तो वो थोड़ी जस्ट टोल्ड यू कि जो भी पिक्चर की डिमांड है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पिक्चर यू हैव टू वर्क ऑन इट। यस सर। और उसमें मेरा एक छोटा सा इनोवेशन था कि जो मेरा फर्स्ट थॉट था मैं वही लिखती थी, और दूसरा मैं कॉपी नहीं करती थी। तो मैंने कभी किसी की टाट स्टोरी देखी नहीं है सर, ग्रुप में भी रिव्यूज के लिए आती है, मैं कॉन्शियसली उसको नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे दिमाग में किसी और की साइक जाए। तो आई वांटेड टू मेंटेन दैट ओरिजिनलिटी। एंड इवन आई से कि जो आप हैं लोगों की गलतियां समझ सकते हो, लेकिन जो चीजें हैं, जो उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो चीजें हैं, जो उनका एक माइंडसेट है, आप उस माइंडसेट को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू द सेकंड पर्सन। तो सर कॉपी करना भी नहीं। और काफी लोगों के, मेरे को इवन मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन रिसीविंग द टेक्स्ट कि जो भी इंसान अगर मान के चलो रिकमेंड हो जाता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरिट इन हो जाता है, तो उसके बारे में लोग पूछते हैं कि सर क्या आप उसके टैट के रिस्पॉन्सेज भेज सकते हैं, क्या आप उसकी एसआरटीज के रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो मेरा एक ही कहना होता है, जो चीजें मैंने उनको पढ़ाई हैं, जो चीजें मैंने उन्हें बताई हैं, सेम प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया, सेम वे में मैंने तुम्हें भी समझाई हैं चीजें। तो इट इज अप टू यू कि आप अपने आप को अपने लेवल पे कैसा बना पा रहे हो। सर वही सेम चीज जब बैंगलोर जा रही थी तो मैंने आपके कुछ सेशंस अटेंड किए थे। तो उसमें टाट जब हम डिस्कस करते थे तो 2 तरह की स्टोरीज आती थी, एक टूरिज्म पे आती थी ऋषिकेश की, और एक आती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो सर 1 हफ्ता बाद ना मैं इस पे स्टोरी लिखने लगी थी, और फिर मुझे 2 दिन बाद हिट किया, ना मैंने टेक्सटाइल फैक्ट्री कभी खोली है, ना मैं कभी ऋषिकेश गई हूँ, तो मैं इस पे स्टोरी कैसे लिख रही हूँ। तो वो मैंने फिर आपको टेक्स्ट किया कि सर अब मैं ब्रेक लूंगी। मुझे याद है कि दैट वाज 20th ऑफ मार्च, मार्च 2025 को आपने मुझे टेक्स्ट किया कि नहीं सर, अब मैंने जितनी प्रैक्टिस करनी थी, व्हाटएवर प्रैक्टिस आई वाज सपोज्ड टू डू, अब मैं उतनी कर चुकी हूँ। अब मुझे अपना जो है आने वाले जो 4-5 दिन है उसमें मुझे अपने आप को सेल्फ टाइम देना है। दैट आई विल मेंशन, कल या परसों की जो क्लास चल रही थी हमारी, उसमें भी आई हैव मेंशन दिस कि देखो आपको पता होना चाहिए कितनी तैयारी आपको चाहिए, कितनी चीजों की आपको जरूरत है। आपको उस टाइम पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ, कि वाकई व्हाटएवर थिंग आई एम डूइंग दैट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट और नॉट। आपका जो मेन था वो ये था कि चलो जाने से पहले एज अ रिपीटर अटेम्प्ट में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रुप में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेटिंग होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कहीं ना कहीं फॉर दैट यू वर प्रिपेयर्ड। आपने 10-15 दिन जो भी प्रैक्टिस करी उसमें यू गॉट दैट पॉइंट कि हाँ भी मुझे जीडी में कैसे टैकल करना है खुद को, क्या चीज़ें करके कैसे अपने आप को इनिशिएशन प्रोवाइड करनी है वहाँ पे। बट अगेन व्हेन इट केम टू कि नहीं, आप सेटिस्फाइड थे अपनी उस पार्टिसिपेशन से कि हाँ जितना मैंने करना था दैट आई एम डन विद, तो ऑफ कोर्स वी वेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट वाज द पर्सनलाइजेशन अगेन। यस सर, यस सर। एंड दैट रियली हेल्प्ड यू। Sir, that helped. I think originality helped me. So of course it is all about originality. So Mritu, if I will be talking about the next thing, कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोग कोचिंग्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल हु ऑलवेज बिलीव इन कोचिंग, कि अगर कोचिंग लेंगे तो सारी चीजें एकदम से बदल जाएंगी,
हम इंसान से एकदम भगवान बन जाएंगे, राइट? तो क्या मानना है, आप क्या सलाह देना चाहोगे अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उन लोगों को? सर, दो तरह के लोग हैं, मैं शॉर्ट कुछ नहीं बताऊंगी। दो तरह के लोग हैं। एक वो कैटेगरी है जो स्कूल कॉलेज हर चीज में अच्छी रही है, पढ़ाई में भी, एकेडमिक्स में भी, करिकुलम में भी, और उसको नॉलेज है चीजों का कि कौन सी चीज कैसे करनी है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है। उस कैटेगरी के लिए कोचिंग मत लो, और आपको अगर कोई कहीं से भी मेंटरशिप या गाइडेंस मिलती है, आप उस पर काम करें। आप देखो किस तरह की चीजें आ रही हैं, किस किस तरह का पैटर्न है, और आपको किस तरह चीजें अटेम्प्ट करनी है, बस उतना देख लो। बाकी अपनी पर्सनालिटी ज्यादा छेड़ो नहीं। दूसरी कैटेगरी है जिसको कोई आइडिया नहीं है, स्कूल में कुछ खास आपने करिकुलम नहीं किया, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है, वॉइस मॉड्यूलेशन, राइटिंग सुधारनी है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपको मैथ्स पे काम करना है, OIR होता है, उस पे भी काम करना है। तो सर, उस कैटेगरी के लिए मैं कहूंगी थोड़ा आप एडवांस्ड कोचिंग या पर्सनलाइज कोचिंग लें। अगर आपको पता है कि आपका ग्राउंड टास्क अच्छे हैं पर आपका रिटर्न खराब है, तो आप सिर्फ उसी पार्ट का आप कोचिंग लें जिस पे आपको जरूरत है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द की। आपको पता होना चाहिए आपकी किस चीज में आपकी जरूरत है, और वो जरूरत आपकी कैसे पूरी होगी, किस किस सोर्स से पूरी होगी। तो एक पर्सनलाइज आप स्ट्रैटेजी बनाओ, किसी की कुछ कॉपी मत करो, क्योंकि बाकी अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें सर, तो आप कॉपी कर सकते हो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, पर ये SSB के लिए आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। कोचिंग के लिए आप बिल्कुल उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हर इंसान अलग तरीके से सीखता है, आप अपना तरीका एम्ब्रेस करें। तो बेसिकली भृगु के कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट अ यूपीएससी का रिटन एग्जाम, कि ऑल इंडिया रैंक ने बताया कि मेरी पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी थी, आई यूज टू फॉलो दीज थिंग्स, आप ऐसा पढ़ सकते हो, यहाँ से आप एमसीक्यूज कर सकते हो। बिकॉज इट इज बेसिकली द पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड पर्सनैलिटी इज योर्स ओनली, दैट शुड बी ओरिजिनल। आपने उस पर कितना वर्क किया, कैसे वर्क किया, दैट मैटर्स। और जैसा कि आपने मेंशन किया इन योर प्रीवियस थिंग, कि कहीं ना कहीं इंसान को ये समझना पड़ेगा कि मुझे दिक्कत कहाँ पे है। इट इज नॉट लाइक कि अगर दिक्कत अगर इंसान के गले में है तो इंसान लात दर्द की दवाई लेने चला गया, राइट मेरे को? यस सर। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य, मतलब आपका यही था, इतना सा था कि इट इज नॉट लाइक कि आप बस जाए जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, जो हर कोई फॉलो कर रहा है आप भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट कि आपकी पर्टिकुलर नीड किस चीज की है। जैसा आपने मेंशन किया कि हाँ, कि जो इंसान मान के चलो पहले से ही ऑलरेडी अपने स्कूल्स में, एकेडमिक्स में, प्रॉपर कॉलेज टाइम में एकेडमिक्स में अच्छा रहा है, जिसने बाहर का एनवायरनमेंट देखा है, प्रॉपर लोगों के साथ टच में रहा है, उसकी कन्वर्सेशंस वगैरह पहले से ही अप टू द मार्क है, वो लोगों के बीच में रहा है, इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी जो चीज़ें जो एक ऑफिसर को चाहिए जो सेलेक्ट होने के लिए, तो कहीं ना कहीं दैट कैंडिडेट इज हैविंग ऑलरेडी। तो उसको जस्ट एक ब्रश अप करने का और उसके हिसाब से वर्क करने की जरूरत है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू कि उनके पास कितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को वो साइड करके, दरकिनार करके, वो अलग ही कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। राइट सर। सो मेरे को, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर दिस अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या स्पेसिफिक किया कि जिससे आपको फायदा मिल पाया? सर, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, वही चीजें हैं, बस एक ही डिफरेंस था। फर्स्ट टाइम मुझे चीजों की नॉलेज कम थी, अब मुझे ज्यादा क्लैरिटी थी। तो क्लैरिटी इज द की सर। अभी अगर मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा SSB में क्या स्कोर है, बट आई थिंक आई एम स्कोरिंग गुड इन SSB। तो वन की डिफरेंस इज क्लैरिटी सर, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो आपने जितना भी ज्यादा वर्क किया अपने ऊपर, अपनी क्लैरिटी पे, सेल्फ क्लैरिटी पे आपने बहुत ज्यादा वर्क किया। सर, मैंने प्रैक्टिस कभी साइक वगैरह की कभी इतनी की नहीं, मैंने पूरी अभी तक सिर्फ 4-5 स्टार्ट किए होंगे बस। तो वो मैं ओवर प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ, मैं उन चीजों में नहीं गई हूँ। खुद को असेस किया और फिजिकल्स पे काम किया, GTO वीक था उस पे काम किया, उस पे मैंने स्पेसिफिकली ज्यादा काम किया, यूट्यूब पे, और ये सब चीजों को ज्यादा मैंने देखा है। और क्योंकि पहले 2 एक्सपीरियंस मेरे हो रखे थे, और मुझे पता है आप कैसे ब्रिज बनाना है, अलग अलग इंसान किस तरह की स्ट्रैटेजी लगाता है, उस तरह की सर वो क्लैरिटी रही मुझे, और वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही आई। सो इट वाज ऑल अबाउट कि अपने ऊपर जितनी आप मेहनत कर सके उतनी आपने करी, अपने जो वीक यस सर। एरियाज थे उन वीक एरियाज को आपने जस्टिफाई किया, और उसके बाद यस सर। पर्टिकुलर उन्हीं चीज पे एक स्पेसिफिक आपने मेहनत की, सो दैट यू कैन ओवरकम दैट वीकनेस। सर, A to Z सब करके जाओ, बीच की एक चीज भी मत छोड़ो। तो आप
एक चीज छोड़ने का भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यू नेवर नो कि वो ही एक चीज आपको वही एग्जाम में आ जाए। तो व्हाट आई वुड से कि डू नॉट लीव एनीथिंग, जस्ट डू एवरीथिंग। अगर आप टाट को टाइम दे रहे हैं, साइक को टाइम दे रहे हैं, तो जीटीओ को भी दो और इंटरव्यू को भी दो और कॉन्फ्रेंस को भी दो। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब भोपाल में आई थिंक आई वाज अ डाउटफुल केस, एंड दे आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि देयर वाज अ पेन स्टैंड, दे सेड 1 मिनट 15 यूजेस, और इसमें स्टोरेज नहीं। तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम, तो मैं अजीब आंसर्स दे के आई हूँ, मैं पूरे बोर्ड को हंसा कर आई हूँ कि सर रूम में चूहा मिलेगा, उसको कंटेन करके निकाल देंगे, उल्टा करो सर कैंडल स्टैंड बन गया, इस तरह के मैं सर बता के आई हूँ उनको। पिंग पोंग बॉल टारगेट कर लो उसके अंदर। So I think that was the turning point. So in whole of SSB, presence of mind is the key, confidence is the key, and how you perform in a group. I've seen personally people who get recommended, they are helpful people. All India rank 1 was sharing bed with me. This time All India rank 1. She was also from Bangalore and she was sharing bed with me. So I got injured. I could not do anything. She was doing things for me. उसने मेरा जूड़ा बनाया, tie किया. So all people who make it to the merit, they are kind people. So I'd say just maintain that positivity and go in a positive state of mind, have self-confidence, and things will fall into place. Yeah, that's about कि आप अगर हेल्प कर रहे हैं लोगों की, कहीं ना कहीं आपकी भी आगे भगवान हेल्प कर रहे हैं, और चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें भी और आपकी लाइफ में आएंगी। So Mrigu, it was very nice talking to you, and of course इस डिस्कशन से जो हमें सुनेंगे उनको भी एक काफ़ी अच्छी एक क्लैरिटी मिलेगी, और मे बी और बहुत सारे आपके जैसे और भी लोग हों जो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आएँ और अपनी चीज़ें शेयर करके जाएं। वेरी नाइस टू टॉक टू यू मृगु। हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.